हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू फिजिक्सी चैनल। तो आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड का बहुत एक सुंदर आर्टिकल करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो बड़ा फील्ड वाला टॉपिक है और इस पर बहुत क्वेश्चन बनते हैं और हम इन क्वेश्चंस को करेंगे भी। ये इस क्वेश्चंस के रिलेटेड जो डीपीपी है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप जो है फिजिक्सी 12th डीसीजी, उसमें हम सेंड करेंगे। तो साथ के साथ लेक्चर कंप्लीट होते ही आप वहाँ डीपीपी करें और शॉर्टली आप लोगों के टेस्ट भी शुरू होने वाले हैं। तो चलो अब शुरू करते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। लेकिन उससे पहले हम फील्ड लें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो रियल फील्ड है उसके बारे में बात करें। लो बेटा जी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो, ये मेरे पास है आयरन फीलिंग्स। आयरन फीलिंग्स हैं, ठीक, दीज आर आयरन फीलिंग्स। तो मैंने इस आयरन फीलिंग को एक पेज पर जो है स्प्रेड कर दिया, जैसे आप नीचे यहाँ देख पा रहे हो, यहाँ देख रहे हो ना। तो यहाँ हम लोगों ने स्प्रेड कर दिया और यहाँ हमने एक मैग्नेट रखा, उस पेज के ऊपर हमने रखा ये वाला मैग्नेट। ओके, ये मैग्नेट रखा हम लोग। जैसे ही मैग्नेट रखा विल फाइंड कि जो ये हमारे पास आयरन फीलिंग है वो सारी की सारी इस ऐसे इस शेप में आ जाती है, जैसे आप देख रहे हो सारी की सारी ऐसे आ जाती है। व्हाट डज इट मीन? मैग्नेट ने अपना प्रभाव दिखाया, मैग्नेट का इंपैक्ट है ऑल ओवर, इसने अपने सराउंडिंग में चेंजेस लाई। जैसे हमने मैग्नेट रखा तो यहाँ चेंजेस आ गई, आप देख पा रहे हो। जैसे ही हमने मैग्नेट रखा वहां चेंजेस आ गई, यहाँ चेंजेस आ गई, चेंजेस इन सराउंडिंग आ गई जैसे ही आपने मैग्नेट रखा। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जैसे ही हम प्लेस करते हैं मैग्नेट, जैसे ही हम लोगों ने मैग्नेट प्लेस करा, ऑन प्लेसिंग द मैग्नेट, तो जो सराउंडिंग है उसमें चेंजेस आई। सराउंडिंग में क्या आई? चेंजेस। और वो चेंज हम यहाँ देख पा रहे हैं, ये जो फिगर नंबर सेकंड है उसमें हम चेंज देख पा रहे हैं। यहाँ हमारे पास फिगर नंबर जो 1 है वह हम लोगों ने देखा कि आयरन फीलिंग सेपरेटेड फॉर्म में है, स्प्रेड हुई है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ सारे के सारे सराउंडिंग में चेंज आ गया है और इन दोनों फिगर्स में आप उस चेंज को बखूबी देख सकते हो। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं कि कैसे सराउंडिंग में चेंजेस आती हैं। से मेरे पास ये एक वेब है, जाल है। इस जाल के ऊपर हम लोगों ने ये आयरन का सफियर रखा, ठीक है, आयरन का सफियर रखा। ओके, जैसे हमने रखा तो यू फाइंड कि यहाँ चेंजेस आ गई, यहाँ से चेंजेस आ गई, ठीक है। तो यहाँ चेंज आ गई, यहाँ चेंज आ गई। अब बड़ी सिंपल बात है कि अगर मैं यहाँ कोई और बॉल रखूं, से मैं यहाँ कोई और बॉल रखता हूं, जैसे मैं ये बॉल रखूंगा, से मैंने बेटा ये बॉल रखी, जैसे ही मैं ये बॉल रखूंगा तो यू विल फाइंड कि क्या होने वाला है। जैसे ही बेटा जी मैं ये बॉल रखता हूं तो यू विल फाइंड कि ये जो बॉल है ना लुढ़क के नीचे आ जाएगी। ये जो बॉल है ना बेटा जी, ये लुढ़क के नीचे आ जाएगी, ये बॉल ऐसे लुढ़क के नीचे आ जाएगी। तो क्या हुआ, अगर मैं यहां बॉल रखूं, अगर मैं बॉल रखता इस प्लेस पर, तो आप सभी लोग आराम से देख सकते हो। अगर मैं बॉल रखता यहां, बॉल को यहां रखते ही क्या होना था, अगर बॉल यहां पड़ी होती इस जगह पर, ठीक है, नो मोशन ऑफ बॉल, यहां बॉल का कोई मोशन नहीं है। लेकिन जैसे ही मैंने यहां रखी तो आपने देखा कि यहाँ चेंजेस आ चुकी हैं, तो ये लुढ़क के नीचे आ जाएगी, बिकॉज इसके कारण, इस सफियर के कारण यहाँ चेंजेस आ गई हैं, सराउंडिंग में चेंजेस आ गई हैं। अगर सराउंडिंग में चेंजेस आ गई हैं तो इम्पैक्ट हम यहाँ देख भी पा रहे हैं, इम्पैक्ट यहाँ देख पा रहे हैं। ओके, और एग्जांपल लेते हैं, ठीक। से मेरे पास उसी तरह जैसे मैंने मैग्नेट की एग्जांपल ली, जैसे मैंने अभी सफियर की एग्जांपल ली, वैसे मान लीजिए ये मेरे पास चार्ज है, ठीक, ये भी चार्ज है, दोनों लाइक चार्जेस हैं, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। यू विल सी कि जैसे हम इन्हें प्लेस करेंगे दे विल रिपेल ईच अदर, रिपेल ईच अदर, ठीक है। ये हमें ऑलरेडी पता है कि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लाइक चार्जेस हैं। और अगर हम इन दोनों को देखें, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव,
अट्रैक्ट ईच अदर, ये अट्रैक्ट करेंगे। तो क्या मीनिंग हुआ, ऊपर वाले केस नंबर 1 रिपल्शन, केस नंबर 2 अट्रैक्शन। क्यों हो रहा है ऐसा, बड़ा सिंपल रीजन है कि जैसे हमने चार्ज रखा, जैसे ही हमने यहाँ चार्ज रखा, या सराउंडिंग में चार्ज ने क्या करा, सराउंडिंग में चेंजेस लाई, उन चेंजेस के कारण ये रिपेल होने लगा लाइक चार्ज, और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट होने लगा। जैसे हमने बेटा ये सफियर रखा था, इस सफियर को रखते ही यहाँ चेंजेस आई, आप देख सकते हो यहाँ क्या है, चेंजेस आई हैं, चेंजेस आई हैं, तो ये वाली बॉल जो है लुढ़क के नीचे आ गई, लेकिन इस बॉल को कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, ये वैसे के वैसे रही, क्योंकि यहाँ चेंज नहीं है, यहाँ यूनिफॉर्म सा केस है, तो यहाँ चेंजेस आई हैं, तो ये नीचे आना शुरू हो गया। यानी सराउंडिंग में जब चेंजेस आती है तो प्रभाव दूसरी चीजों पर देखा जाता है। तो यहाँ सराउंडिंग में चेंजेस आई, इस चार्ज ने चेंजेस लाई, तो ये चार्ज रिपेल होने लगा। जैसे ये चार्ज चेंज ला चुका है, तो ये वाला चार्ज अट्रैक्ट होने लगा। तो वी आर सीइंग कि जैसे ही हम चार्ज प्लेस करते हैं सराउंडिंग में चेंज आता है। इस चेंज को थोड़ा और फील लो, कैसे चेंज आता है। ठीक बेटा, ये है वेन डी ग्राफ जनरेटर। ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको कहते हैं वेन डी ग्राफ जनरेटर। दिस इज वेन डी ग्राफ जनरेटर। तो इसका काम क्या होता है, टू जनरेट चार्ज। इस पर चार्ज रहता है बहुत ज्यादा। जैसे ही इस बेबी ने इसको टच करा तो चार्ज इसकी बॉडी को ट्रांसफर हुआ। जैसे ही बॉडी को ट्रांसफर हुआ चार्ज, तो ये हेयर्स पर, इसके हेयर्स पर चार्ज जो है वो ट्रांसमिट हुआ, यहाँ चार्ज जो है ट्रांसमिट हुआ। जैसे ही यहाँ चार्ज ट्रांसमिट हुआ तो यू आर सीइंग कि जो इसके हेयर्स हैं कैसे हो गए। ठीक है, तो इस सराउंडिंग में चेंजेस आ गई, इस सराउंडिंग में क्या आया, चेंजेस आ गई। तो ये चेंज कहां से आई, यहाँ चार्ज आने से आई। ये चार्ज यहां से हमने ट्रांसमिट करा था। तो मीनिंग जब भी हम चार्ज लाते हैं तो सराउंडिंग में चेंज आता है। दिस इज बेस्ट एग्जांपल, दिस इज बेस्ट एग्जांपल। ये चेंज आ रही है, सराउंडिंग में चेंज आ रही है। ओके, जब भी हम चार्ज प्लेस करेंगे सराउंडिंग में चेंज आएगा। उस चेंज को हम पढ़ना चाहते हैं, वो चेंज कैसे आता है। उस चेंज यानी उसके सराउंडिंग में जो एक सेटअप हो गया है, जो चेंज आया है, जहां हम चार्ज का इंपैक्ट प्रभाव देख रहे हैं, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम मैथमेटिकली तो कैलकुलेट कर ही चुके हैं। एक पॉइंट चार्ज के कारण भी, लाइन चार्ज के कारण भी, अलग अलग केस, डाइपोल के कारण भी, बड़े केस करें। ठीक, तो उसी इलेक्ट्रिक फील्ड को आज हम एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से भी डिस्कस कर सकते हैं, थोड़ा और फील लेते हैं। बेटा जी, ये मेरे पास एक यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, मेरे पास यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज है। तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण आपको पता है दीज आर फील्ड वेक्टर्स, दीज आर फील्ड वेक्टर्स। हम पहले भी ड्रॉ कर चुके हैं फील्ड लाइंस। तो ये फील्ड वेक्टर है, चारों तरफ होते हैं एक वेक्टर के, एक चार्ज के चारों तरफ ये चीज एग्जिस्ट करती है, चारों तरफ ये चीज एग्जिस्ट करती है। तो मीनिंग लेट्स सी, हम इसको देखते हैं अभी। तो ये चारों तरफ ये फील्ड एग्जिस्ट करती है। लेट्स सी, चारों तरफ अगर मेरे पास यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज है, आई एम हैविंग पॉजिटिव चार्ज हियर, तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण चारों तरफ फील्ड है। यू कैन चेक इन ऑल द डायरेक्शंस वी आर हैविंग द फील्ड। ठीक, चारों तरफ मेरे पास फील्ड है। ओके, मेरे पास यहाँ चारों तरफ फील्ड है। तो चारों तरफ फील्ड होने के कारण तो हमने क्या देखा कि ये चार्ज इसके इस तरफ भी प्रभाव है, इस तरफ भी प्रभाव है, इस तरफ प्रभाव है, ऊपर है, नीचे है, चारों तरफ है। और हम अगर यहाँ एक पॉइंट P ले लें, तो अगर इसका डिस्टेंस R हो तो हमें पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कि मान लो इसका चार्ज Q है तो इसके बराबर होती है E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। जैसे जैसे P पॉइंट मैं दूर करूंगा, अगर मैं P पॉइंट यहाँ ले लेता, यहाँ तो फिर भी फील्ड ऐसे बन रही है, अगर P पॉइंट यहाँ होता तो फील्ड वीक हो जानी थी, यहाँ पॉइंट होता तो फील्ड वीक हो जानी थी। तो आप चेक कर सकते हो यहाँ दीज आर फील्ड वेक्टर्स जो ड्रॉ करे हैं। तो फील्ड वेक्टर ये शो कर रहे हैं, देखो ये वाले फील्ड वेक्टर चेक करो। चार्ज के नजदीक फील्ड वेक्टर बड़े हैं, जैसे मैं चार्ज से दूर जाता हूँ तो काफी छोटे हैं। तो मीनिंग फील्ड जो है वो दूर जाते हुए कम होती चली जा रही है।
तो इसी चीज को हम और एक्सप्लेन करते हैं और बात को समझते हैं कि फील्ड कैसे एग्जिस्ट करती है। अगर हम ऐसा करें, जस्ट पहले से अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहां से चारों तरफ इसका हम प्रभाव देख रहे हैं। अगर यहां मैं एक छोटा सा चार्ज क्यू नोट रखूं तो यू विल सी ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा ऐसे, ठीक है, इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा अलोंग द फील्ड, ऐसे रिपेल करेगा। ये पुरानी बात है। देखो अगर मैं यहाँ क्यू नोट रखता हूं तो ये रिपेल करता है स्ट्रॉन्गली, यहाँ क्यू नोट रखता हूं तो ये फिर रिपेल करता है, फील्ड थोड़ी वीक हो जाएगी। यहाँ रखता हूँ थोड़ी फील्ड और वीक हो जाएगी, यहाँ रखता हूँ फील्ड थोड़ी वीक हो जाएगी। यानी फील्ड ने ये लॉ ओबे करना है, फील्ड ने ये लॉ ओबे करना है। तो ऐसे कोई भी चार्ज है, वो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई पाथ फॉलो कर रहा है, चेक करो। अगर ये सिंगल चार्ज है, दिस इज सिंगल चार्ज, ये सिंगल चार्ज है मेरे पास। सिंगल चार्ज के केस में क्या हो रहा है, अगर मैं ये चार्ज रखता हूं तो ये रिपेल करता है, तो ये ऐसे आगे जाता है। जैसे ही आगे गया फिर इसको नई रिपल्शन लगेगी, जैसे जैसे दूरी बढ़ रही है रिपल्शन लग रही है, लेकिन फोर्स वीक हो रही है। लगातार ये ऐसे चलता जाएगा, ऐसे चलता जाएगा, ये पाथ फॉलो कर रहा है। तो हमने देखा कि एक फील्ड के अंदर अगर हम टेस्ट चार्ज, एक छोटा सा चार्ज रख दें, बड़ा नहीं रख सकते, आपको पता है कूलम्स लॉ में बताया था, बड़ा चार्ज रखेंगे तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन, सोर्स की डिस्ट्रीब्यूशन बिगड़ जाती है, तो हम बड़ा चार्ज नहीं रखेंगे। और हो सकता है कि बड़ा चार्ज रखूं वो सोर्स चार्ज को ही भगा दे जिसकी फील्ड की हम बात कर रहे हैं। इस कारण टेस्ट चार्ज स्मॉल लेना है, ऑलरेडी डिस्कस्ड है। तो हम देख रहे हैं कि ये चार्ज, जो ये टेस्ट चार्ज है, ये पाथ फॉलो कर रहा है इन द फील्ड, कुछ स्पेसिफिक पाथ फॉलो कर रहा है। जो ये पाथ फॉलो कर रहा है उसको मैं कहता हूं फील्ड लाइन, जो ये पाथ फॉलो करेगा। यानी एक फील्ड के अंदर, एक चार्ज की फील्ड के अंदर ये स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो कर रहा है। यानी जो फील्ड लाइन है वो स्ट्रेट लाइन है इफ देयर इज फील्ड ऑफ अ सिंगल चार्ज। अगर सिंगल चार्ज की फील्ड है तो ये लाइन स्ट्रेट बन रही है, ये फील्ड लाइन स्ट्रेट बन रही है, ठीक है। वो हम देख पा रहे हैं कैसे, कहीं भी आप प्लेस कर दो, कहीं भी प्लेस कर दो। हम ऐसा करते हैं, एक चार्ज और ले लेते हैं तो थोड़ा देखते हैं इसको क्या होता है। मान लो मैं यहाँ क्यू नोट लेता हूँ, रिपल्शन, क्यू नोट आगे बढ़ा, फिर रिपल्शन, क्यू नोट आगे बढ़ा, रिपल्शन कम हो गई, क्यू नोट आगे बढ़ा, रिपल्शन कम हो गई, क्योंकि दूर जा रहे हैं, रिपल्शन कम हो गई। लेकिन ये पाथ स्ट्रेट फॉलो कर रहा है। जो ये पाथ फॉलो करेगा दैट इज अ फील्ड लाइन, उसे हम फील्ड लाइन कहेंगे। लेकिन स्ट्रेट फील्ड लाइन, स्ट्रेट लाइन कब होगी, अगर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो सोर्स चार्ज है उस सिंगल है, इलेक्ट्रिक फील्ड सिंगल चार्ज की है, देन स्ट्रेट लाइन होगी, वरना स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। अभी और देखते हैं, लेट्स सी। मान लो मेरे पास एक डाइपोल है, मेरे पास ये डाइपोल हो गया, मीनिंग दिस इज पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज नेगेटिव चार्ज। मेरे पास ये डाइपोल है, इसकी फील्ड की हम बात कर लेते हैं। इसकी फील्ड कैसे होती है, लेट्स सी इसकी फील्ड कैसे होती है, उसके बारे में बात करते हैं। देखो, दिस इज द फील्ड ऑफ डाइपोल, चेक करो, दिस इज द फील्ड ऑफ डाइपोल इन ऑल डायरेक्शंस, यू कैन चेक, दिस इज द फील्ड ऑफ डाइपोल। थ्री डायमेंशनली चेक करो, ये फील्ड है डाइपोल, यू आर सीइंग, ठीक, ये डाइपोल की फील्ड है इन ऑल डायरेक्शंस। तो अब हम इसको स्टडी करते हैं, डाइपोल की फील्ड को। अब इस डाइपोल की फील्ड में थोड़ा चेक करें क्या बनता है, लेट्स सी। इस डाइपोल की फील्ड में हम लोग चेक करते हैं क्या बनने वाला है। देखो बेटा, मान लो यहां मैंने रखा एक टेस्ट चार्ज, पहले लाइन बनाते हैं और साथ साथ देखते हैं। मैंने यहां रखा टेस्ट चार्ज, ठीक, जैसे टेस्ट चार्ज रखा यू विल सी ये पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा, ठीक। ये मैंने चार्ज लिया तो क्या होने वाला है, ये वाला पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा, इस तरफ रिपेल करेगा, ओके। ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है ये दूर है काफी, देखो पॉजिटिव के पास था तो ये वाला वेक्टर मैंने बड़ा बनाया है, देख पा रहे हो, दिस इज स्ट्रॉन्गर फोर्स, ये दूर है, इसकी फील्ड जो है ना वो वीक बनेगी, ये फील्ड अट्रैक्ट होना है ना, एरो इधर रहेगा। फिर इन दोनों का मैं रिजल्टेंट बनाता हूं बाय कंप्लीटिंग पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम मैंने कंप्लीट की, ठीक। तो दिस इज द डायगोनल, दिस इज द डायगोनल,
आप देख पा रहे हो, इधर फील्ड आएगी। जैसे ही चार्ज यहां पहुंचा, जैसे ही चार्ज थोड़ा आगे पहुंचा, तो फिर नई फील्ड ड्रॉ करते हैं। लेट्स सी, नई फील्ड ड्रॉ करते हैं। नई फील्ड क्या बनती है, चेक करते हैं। लेट्स सी नई फील्ड क्या बनती है बेटा। तो नई फील्ड क्या बनने वाली है, एक नई फील्ड क्या बनने वाली, लेट्स सी। तो मैं क्या कर रहा हूं, ये वाला चार्ज जो है इसे रिपेल करेगा। फोर्स पहले से थोड़ी कम हो गई, लेकिन ये थोड़ा नेगेटिव के पास हो गया, पहले दूर था, ये थोड़ा सा पास हो गया, थोड़ा सा पास हुआ तो फील्ड इधर बनेगी। और आप इनका वेक्टर सम करते हैं, आप इनका वेक्टर सम करते हैं, यू विल फाइंड इस तरफ डायगोनल बना है, ठीक। तो डायगोनल बना है, जो पहले ऐसे जा रहा था वैसे बेंड कर गया। जब ये चार्ज यहां पहुंचेगा, लेट्स सी, जब चार्ज यहां पहुंचेगा तो इसकी अट्रैक्शन बहुत बड़ी हो गई, इसकी अट्रैक्शन बड़ी हो गई, और ये इसकी जो रिपल्शन, इस वाले की जो रिपल्शन लगनी है इस पर, ये रिपल्शन बड़ी कम लगनी है। अगर मैं पैरेललोग्राम कंप्लीट करूं तो यू विल फाइंड कि इस तरफ जो है डायगोनल बनने जा रहा है। तो कहने का मीनिंग क्या है, तो ये जो पाथ फॉलो हो रहा है, ये जो टेस्ट चार्ज था, ये पाथ फॉलो कर रहा है, इट इज फॉलोइंग द पाथ। और जो ये पाथ फॉलो कर रहा है, ये जो लाइंस बनी हुई हैं, ये टेंजेंट के अलॉन्ग, जैसे ही मैं डायगोनल बनाया मैंने, देखो वो अपने आप ही इस लाइन का टेंजेंट बन गया। कैसे, मैं इस पॉइंट पर बात करूं तो रिजल्टेंट इधर है, इस पॉइंट पर बात करूं तो रिजल्टेंट इधर है, इस पॉइंट पर बात करूं तो रिजल्टेंट इधर है। तो मीनिंग इस तरह ये पाथ फॉलो करता हुआ आगे बढ़ रहा है, ये टेंजेंट बन रहे हैं टू द लाइन, टू द लाइन। और ये एरो क्या शो कर रहे हैं, नेट फील्ड एट दिस पॉइंट, नेट फील्ड एट दिस पॉइंट, दिस पी पॉइंट, ये नेट फील्ड पता कर रहे हैं। तो मीनिंग इफ वी हैव more than one charge, more than one charge, अगर मेरे पास एक से ज्यादा चार्ज है, then in their electric field, उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड में टेस्ट चार्ज विल फॉलो, टेस्ट चार्ज विल फॉलो, क्या फॉलो करेगा, कर्व्ड पाथ, कर्व्ड पाथ। ये कर्व्ड पाथ फॉलो कर रहा है, ओके। तो ये बात हमें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ये पाथ ऐसा क्यों बना है, ये पाथ ऐसा क्यों बना है। आप किसी भी जगह, किसी भी एक जगह आप चार्ज लो, मैंने यहां चार्ज ले लिया, ऐसे चेक करो, ये वाला चार्ज इसको, अगर मैं इस चार्ज की बात करूं तो इसको रिपेल करे, ओके, इसको रिपेल करेगा। और ये दूर है, ये अट्रैक्ट करेगा, ओके, ये इसकी अट्रैक्शन होगी। अगर मैं ये पैरेललोग्राम कंप्लीट करूं तो रिजल्टेंट किधर बनता है, यू विल सी, रिजल्टेंट इस तरफ बनेगा, थोड़ा ज्यादा बड़ा बना देता हूं, रिजल्टेंट इस तरफ बनेगा। यू विल सी कि कर्व अपने आप आएगा, जैसे ये आगे बढ़ेगा, जैसे यहां पहुंचेगा तो रिपल्शन इस तरफ, अट्रैक्शन जो है वो इस तरफ। तो जब मैं पैरेललोग्राम कंप्लीट करूंगा तो इधर बनेगा रिजल्टेंट। इस तरह ये पाथ फॉलो करता हुआ, जिधर जिधर फोर्स लग रही है, पाथ फॉलो करता हुआ इधर पहुंच जाएगा। मीनिंग टेस्ट चार्ज पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होता है, नेगेटिव चार्ज की तरफ बढ़ता है, क्योंकि पॉजिटिव ने रिपेल करना है, नेगेटिव ने अट्रैक्ट करना है। रीजन, टेस्ट चार्ज जो होता है इज ऑलवेज पॉजिटिव, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये बात क्लियर होगी, कर्व्ड पाथ क्यों फॉलो हो रहा है। हम नेट फोर्स निकालेंगे, थोड़ा थोड़ा पॉइंट को आगे बढ़ाएंगे, चार्ज को आगे बढ़ाएंगे, टेस्ट चार्ज को आगे बढ़ाएंगे, नई नई फोर्स पता करते जाएंगे, यू विल फाइंड कर्व्ड पाथ बनेगा, कर्व्ड पाथ बनेगा। इसलिए मैंने बताया 3 डायमेंशनली, चेक करो ये कर्व जो बने हुए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, ये कर्व कैसे बने हैं। तो टेस्ट चार्ज जो पाथ फॉलो करता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ओके बेटा। जो टेस्ट चार्ज फॉलो करेगा दैट विल बी द फील्ड लाइन। तो हम इसको डिफाइन बड़े सुंदर तरीके से कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा और देखते हैं, इस बात को थोड़ा और देखते हैं। देखो ये भी मेरे पास फील्ड है, दिस इज पॉजिटिव चार्ज, दिस इज नेगेटिव चार्ज। अगर मैं इस फील्ड पर बात करना चाहूं, लेट्स सी, से उसी तरह अगर मैं यहां टेस्ट चार्ज रखता क्यू नॉट, तो बात वही है, इसने रिपेल करना था,
इसने रिपेल करना था और इस नेगेटिव चार्ज ने इसको अट्रैक्ट करना था, नेगेटिव चार्ज ने अट्रैक्ट करना था। अगर मैं पैरेललोग्राम कंप्लीट करूं तो यू विल सी इसका रिजल्टेंट इस तरफ बन रहा है। जैसे ही आगे बढ़ के यहां आया तो जैसे ही आगे बढ़ा नई रिपल्शन, ठीक, और इधर नई अट्रैक्शन, ठीक है, इधर नई अट्रैक्शन। अगर मैं ये पैरेललोग्राम कंप्लीट करूं तो यू विल फाइंड रिजल्टेंट इधर बन रहा है। जैसे ये आगे पहुंचेगा नई रिपल्शन, नई अट्रैक्शन, अगर मैं फिर इनका वेक्टर सम करूं तो यू विल फाइंड डायगोनल इधर बन रहा है। तो इस तरह पाथ फॉलो करते 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 इसने टर्मिनेट होना है एट नेगेटिव चार्ज। तो इसका मीनिंग हम फील्ड लाइन किसे कहेंगे? व्हाट इज फील्ड लाइन? फील्ड लाइन किसे कहेंगे? इट इज द पाथ फॉलोड, it is the path followed by positive test charge in an electric field। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो ये पाथ फॉलो करता है, ठीक है, इफ इट इज फ्री टू डू सो, वो ऐसा करने के लिए फ्री होना चाहिए, ठीक है। जैसे हमने इसको फ्री छोड़ा है, इज फ्री, तो हमने देखा ये कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है, यहाँ कर्ड पाथ है। कर्ड पाथ क्यों बना? क्योंकि मेरे पास मोर देन वन चार्ज है। अगर मेरे पास सिंगल चार्ज होता तो स्ट्रेट लाइन बननी थी, मैं पहले बात कर चुका हूं। अगर ये मोर देन वन चार्जेस है, ठीक है, तो ये कर्ड पाथ फॉलो करेगा। ये मोर देन वन मीनिंग चाहे वो दोनों पॉजिटिव हो चाहे दोनों नेगेटिव हो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, कर्ड पाथ ही फॉलो होगा, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे फील्ड लाइंस। और अब एक बात और बड़े ध्यान से सुनो, अगर मैं इस चार्ज के पास यहां देख पा रहा हूं, चेक करो, या फील्ड लाइंस क्लोज है और मुझे पता है यहां फील्ड स्ट्रॉन्ग होती है, चार्ज के पास फील्ड स्ट्रॉन्ग होती है। अगर मैं यहां से दूर चला जाऊं, ठीक है, यहां से दूर जाता हूं, अगर मैं यहां से दूर चला जाऊं तो देखिए यहां सेपरेशन ज्यादा है, फील्ड लाइंस के बीच में सेपरेशन ज्यादा है। और अगर मैं यहां देखूं तो यू कैन चेक फील्ड सेपरेशन कम है, फील्ड सेपरेशन कम है। यहां से क्लियर हो गया, जहां फील्ड स्ट्रॉन्ग है लाइंस पास पास होंगी, जहां फील्ड वीक है और चार्ज से हम दूर चले जाएं तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। चार्ज से दूर चले जाएं तो हमें पता है फील्ड वीक हो जाती है। जब फील्ड वीक हो जाती है तो वी ऑल नो, और वैसे भी डाइपोल के केस में तो ये लॉ ओबे होता है, डाइपोल के केस में तो ये लॉ ओबे होता है, तो ये पॉइंट चार्ज के लिए ये लॉ ओबे होता है। तो मीनिंग जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होनी है। तो हम देख पा रहे हैं या वाइडली सेपरेटेड या क्लोजली स्पेस्ड, ठीक। तो यहाँ फील्ड वीक या स्ट्रॉन्ग है। ये कुछ बातें हमें बैरिकी वाली ध्यान में देनी है। ओके, अब हमें क्लियर होना चाहिए कर्व कैसे बनता है, स्ट्रेट लाइन कैसे बनती है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनती कैसे। और एक बात और यहाँ डिस्कस करने वाली है, लेकिन पहले कुछ हम प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लें इलेक्ट्रिक फील्ड की, फिर बात करते हैं, अभी और गहराई में चलेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस जो हैं स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स एट द नेगेटिव चार्ज। लेट्स सी, हम चेक करते हैं। देखो ये पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही है, ऐसे टेस्ट चार्ज हमने रखा, हमने देखा उसने पॉजिटिव से स्टार्ट किया था, और ये टर्मिनेट कहाँ हो रही है? इस नेगेटिव पर टर्मिनेट हो रही है। यू कैन चेक, यहाँ ये टर्मिनेट कर रही है, यहाँ टर्मिनेट कर रही है, यू कैन चेक, ठीक। तो हम इजिली कह सकते हैं कि ये स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स एट नेगेटिव चार्ज। और एक बात और, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द चार्ज। चार्ज के सरफेस पर परपेंडिकुलर होंगी। चेक करो, ये सारे यहाँ 90 के एंगल बन रहे हैं, सारे यहाँ 90 के एंगल बन रहे हैं। स्टार्टिंग भी 90 से होगी, ओरिजिनेट भी 90 पर होती है और टर्मिनेट भी 90 डिग्री पर होते हैं टू द सरफेस ऑफ द चार्ज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात आप याद रखोगे। इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ चार्ज, ओरिजिनेट होते समय भी और टर्मिनेट होते समय भी। पॉजिटिव से स्टार्ट करना है, नेगेटिव पर टर्मिनेट होना है। नाउ प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, अभी हमने देखा कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है एट एनी पॉइंट इज टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट दैट पॉइंट। चेक कर लेते हैं, चेक करते हैं, लेट्स स्टार्ट।
लो बेटा, अभी हमने ये लाइन बनाई, ये जरा चेक करना, ये जो मैंने डायगनल्स लिए थे, डायगनल लिए थे, ये क्या है, ये एरो क्या शो करता है, से दिस इज पॉइंट पी, तो पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये डायगोनल क्या है, वो टेंजेंट ही होगा, इस कर्व का टेंजेंट हो गया, जो डायगोनल मार्क करा था इस पैरेललोग्राम का, वो इस इलेक्ट्रिक लाइन का टेंजेंट बना है। ओके, इलेक्ट्रिक लाइन का टेंजेंट बना है, तो ये क्या डायरेक्शन देता है, नेट फील्ड की, नेट फील्ड की डायरेक्शन देता है एट पी। ठीक, वही हमने करा था, वेक्टर सम का मीनिंग क्या है, एक फोर्स इधर लग रही है, एक इधर लग रही है, वेक्टर सम करा, फोर्स से ही फील्ड आती है, फील्ड क्या होती है, एफ बाई क्यू नॉट, तो वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट की पता चल जाएगी। ओके, तो एक बात हमें बिल्कुल क्लियर है कि अगर मेरे पास कोई इलेक्ट्रिक लाइन ऐसे है, किसी भी पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए, तो आई विल मार्क टेंजेंट देयर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट क्या है, is tangent to field line at that point। ठीक, ओके। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम किसी चार्ज के अराउंड कितनी लाइंस बना सकते हैं, कितनी लाइंस बना सकते हैं, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितनी होंगी, कितनी बना सकते हैं, भाई जितनी मर्जी बना लो, इनफाइनाइट बना लो, मैं तो साथ साथ ऐसे भी बनाता चला जाऊंगा, ऑल आर द फील्ड लाइंस, ऑल आर द फील्ड, बीच में ऐसी ये स्पेस भी पूरा भर दूं, ये अगर मैं पूरा स्पेस भर दूं, पूरा स्पेस भर दूं, ये सारी फील्ड लाइंस हैं, ये सारी फील्ड लाइंस हैं, ये तो सारा जनरल ऐसे सारा स्पेस भर जाएगा, सारा स्पेस भर जाएगा फील्ड लाइन से, सारा स्पेस भर जाएगा फील्ड लाइन से, तो फिर कितनी मार्क करें, ये आपकी स्वतंत्र इच्छा है, आप जितनी मर्जी मार्क करें, हमने डेजिग्नेट करना है कि फील्ड लाइंस ऐसे बनेगी। बस एक बात का ध्यान दे देना, मान लो ये 1 कूलम चार्ज है, तो आपने कितनी लाइन ड्रॉ करी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अगर मैं यहां लेता हूं 2 कूलम चार्ज, कंपैरिजन में अगर 1 कूलम के साथ 8 लाइंस बनाई है, तो यहां बेटा ज्यादा बनानी पड़ेगी, कितनी, डबल, पहले मैंने इतनी बनाई थी, 1 कूलम के लिए मैंने इतनी बनाई, ठीक, 8, अब 16 करनी है, ये होगी 10 12 14 16, ताकि पता चले 2 कूलम चार्ज इज ग्रेटर देन 1 कूलम, ये उससे डबल चार्ज है तो लाइन भी डबल बनाएंगे। कंपैरिजन में तो हम बना सकते हैं भी कितनी बनानी है, लेकिन एक चार्ज की बात करूं तो बेटा इनफाइनाइट बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। 2 इलेक्ट्रिक लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, अच्छा जी, अगर 2 लाइंस क्रॉस कर जाए तो क्या हो, मान लो ये 2 लाइंस यहां क्रॉस करती हैं एट दिस पॉइंट पी, ये लाइन नंबर 1 है, ये लाइन नंबर 2 है, अगर मैं 1 लाइन के हिसाब से देखूं तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये बनेगी, दैट इज E1, और 2 नंबर लाइन के हिसाब से देखूं तो टेंजेंट इधर बनता है, तो ये बनेगी E2, तो एट पॉइंट P देयर आर 2 डायरेक्शंस ऑफ फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 डायरेक्शंस बनी है, विच इज इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल है, क्यों इम्पॉसिबल है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर, और वेक्टर की एक वेल डिफाइंड डायरेक्शन होती है, वेक्टर की 1 वेल डिफाइंड डायरेक्शन होती है, 2 डायरेक्शन नहीं होती एक पॉइंट पर एक वेक्टर। ओके, तो ये पॉसिबल नहीं है, 2 लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, 2 लाइंस कभी भी क्रॉस नहीं कर पाएंगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इन चार्ज फ्री स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कॉन्टिन्यूस, अगर चार्ज फ्री स्पेस है मेरे पास, लेट्स सी चार्ज फ्री स्पेस, लो बेटा इतने स्पेस की बात कर रहा हूं, इस स्पेस में कोई चार्ज नहीं है, मैं ये जो डॉट्स लगा रहा हूं ये स्पेस देखना है आपने, इसमें कोई चार्ज नहीं है, चेक करो लाइंस एंटर भी कर रही हैं और बाहर भी आ रही है, लाइन एंटर भी कर रही है और बाहर भी आ रही है, और कोई ब्रेक नहीं है, बीच में कोई ब्रेक नहीं है, देखा कोई ब्रेक नहीं है बीच में। ओके, कोई ब्रेक नहीं है, तो इन चार्ज फ्री स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कॉन्टिन्यूस, तो यहां लाइन कॉन्टिन्यूस है। अगर मैं चार्ज के पास देखूं,
ये चेक करना चार्ज के पास, ये मेरे पास ये जो -2 चार्ज है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। लाइंस ऐसे यहाँ एंटर कर रही हैं, चेक करो, लाइन एंटर कर रही है, यहाँ लाइन एंटर कर रही है। लेकिन अगर मैं इस पेज की बात करूं, यहाँ चेक करना, लाइन यहां से आगे तो नहीं बढ़ रही। इस पर्टिकुलर रीजन में देखो, इस रीजन में देखो जहां मैंने ये लाइंस लगाई, इस रीजन में देखो, यहाँ कोई लाइंस नहीं है, एंटर नहीं कर रही, कोई लाइंस एंटर नहीं कर रही। इस रीजन में चेक करो, कोई लाइंस एंटर नहीं कर रही है। अगेन यू विल सी, इस रीजन में चेक करो, कोई लाइन एंटर कर रही है, इस रीजन में कोई लाइन एंटर कर रही है, नो, कोई लाइन एंटर नहीं कर रही, तो यहाँ डिसकंटिन्यूस होगी। चार्ज फ्री स्पेस है तो लाइंस आर कंटिन्यूस, वो हमने यहाँ चेक कर लिया, यहाँ चेक करा हमने, ठीक है, तो लाइंस कंटिन्यूस है। लेकिन यहाँ चेक करा, इस जगह चेक करा, अंदर चेक करो, यहाँ डिसकंटिन्यूस हो गई है, ठीक है। तो चार्ज होगा तो ये डिसकंटिन्यूस हो जाएंगी, अगर चार्ज नहीं है तो दीज आर कंटिन्यूस। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट, जहां देखो, ये अगेन बहुत अच्छा पॉइंट आ गया, जहां लाइंस क्लोज है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है, स्ट्रेंथ बताएंगी हमें। जहां लाइन की क्लोजनेस हमें बताएंगी वहां स्ट्रेंथ का क्या हिसाब है। मैंने पहले भी बात करी कि अगर मैं इस पॉइंट पर चेक करूं चार्ज के पास, तो लाइंस यहां क्लोज हैं, तो यहां फील्ड जो है स्ट्रॉन्ग है। इस सेकेंड अगर मैं यहां चेक करूं, यहां इस पॉइंट पर चेक करूं, ठीक है, यहां तो फील्ड स्ट्रॉन्ग है, लेकिन यहां चेक करूं फील्ड वीक है, ठीक। तो जो क्लोजनेस लाइंस की वो बताती है फील्ड कहां स्ट्रॉन्ग होगी और फील्ड कहां वीक होनी है। और एक बात याद रखना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो किसके बराबर होती है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया। यूनिट एरिया में कितनी नंबर ऑफ लाइंस हैं वो बताती है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। नेचुरली यहाँ लाइन ज्यादा है चार्ज के पास, इस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ लाइन ज्यादा है। अगर यहाँ लाइन ज्यादा है तो मीनिंग फील्ड स्ट्रॉन्ग है, यहाँ लाइन कम है तो मीनिंग फील्ड वीक है। ओके, तो दिस इज इंपॉर्टेंट रिलेशन, इस रिलेशन को माइंड में रखेंगे। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी कंडक्टर के अंदर से पास होकर नहीं जाती। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर के अंदर नहीं जाती हैं। चलो हम ऐसा करते हैं, बात को एक्सप्लेन करते हैं, ये कैसे हुआ। मान लो ये मेरे पास कैपेसिटर है, कैपेसिटर होता है एक प्लेट पॉजिटिव एक प्लेट नेगेटिव, ये मेरे पास कैपेसिटर है। और फर्स्ट यूनिट का लास्ट चैप्टर हमारा कैपेसिटर। ये कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसे चलेगी, ऐसे चलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। और इन कैपेसिटर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है, मीनिंग कांस्टेंट होती है, ठीक है, ये बात याद रखनी है, कांस्टेंट होती है फील्ड। ओके बेटा, कैपेसिटर के अंदर जो फील्ड है वो यूनिफॉर्म होती है, ओके। अगर इस कैपेसिटर के अंदर, इसी कैपेसिटर के अंदर, इस फील्ड के अंदर मीनिंग मैं कंडक्टर रख दूं तो क्या होगा, लेट्स सी क्या होने वाला है। ये नेगेटिव, तो मैं इसके अंदर कंडक्टर रखने वाला हूं, तो ये मैंने कंडक्टर रख दिया इसके अंदर, ठीक, दिस इज कंडक्टर। जैसे ही मैंने कंडक्टर रखा तो आपको पता है चार्ज के पास कंडक्टर रखूंगा या इंडक्शन हो जानी है। इंडक्शन से क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज यहां इकट्ठा हो गया और पॉजिटिव चार्ज यहां इकट्ठा हो गया, ठीक है। तो इस पॉजिटिव से नेगेटिव अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड चलने लगी, ऐसे चलने लगी इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे पता है बाहर की तरफ थी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ थी ऐसे, ठीक। तो जो अंदर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ई आउटसाइड, और एक जो अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड है ये वाली, दैट इज ई इनसाइड। क्योंकि ये कंडक्टर है, दिस इज मेटल, ये कंडक्टर है, एंड यू नो कंडक्टर के अंदर क्या होता है, अगर यहाँ पॉजिटिव क्यू चार्ज है तो यहाँ नेगेटिव क्यू आएगा,
अगर यहाँ नेगेटिव क्यू हो तो यहाँ पॉजिटिव क्यू आएगा। इंडक्शन का यही है, मेटल के केस में जब भी इंडक्शन होती है इक्वल अमाउंट का ऑपोजिट काइंड का चार्ज डेवलप होता है, इक्वल अमाउंट का ऑपोजिट काइंड का चार्ज डेवलप होता है। तो सेम काइंड के चार्ज डेवलप हुए हैं, यानी सॉरी सेम अमाउंट के चार्ज डेवलप हुए हैं बट ऑफ ऑपोजिट साइन। तो ये जो दोनों फील्ड हैं, दीज फील्ड्स आर इक्वल इन अमाउंट, ये इक्वल अमाउंट की होंगी, ठीक है, ये इक्वल अमाउंट की होंगी। अगर ये इक्वल अमाउंट की होंगी, ऑपोजिट हैं, तो दे विल कैंसिल ईच अदर, ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। और जैसे ये कैंसिल करेंगे तो क्या बनने वाला है अंदर, देखो अब इस कैपेसिटर के अंदर क्या बनने वाला है, कैपेसिटर के अंदर क्या बनने वाला है, ये पॉजिटिव प्लेट थी, ये नेगेटिव प्लेट थी, लाइन ऐसे चल रही थी, लेकिन क्या होगा, यहां लाइन अब ऐसे इतना चलेंगी, फिर यहां से ऐसे चलेंगे। ऐसा कैसे हुआ, लेट्स चेक, क्योंकि मुझे पता है यहां चार्ज क्या डेवलप हुआ था, यहाँ नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ था इंडक्शन के कारण, फिगर देखो ये वाली, और यहाँ पॉजिटिव। इंडक्शन में क्या होता है, पॉजिटिव पास लाओगे नेगेटिव डेवलप होगा, नेगेटिव पास लाओगे पॉजिटिव डेवलप होगा। तो अंदर क्या होगा, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। क्यों जीरो होगी, देखो भाई अंदर क्या हो रहा है, ये दोनों फील्ड ई इनसाइड और ई आउटसाइड, इन्होंने एक दूसरे को बैलेंस कर दिया, कैंसिल कर दिया, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। तो नो लाइन, यहाँ कोई लाइन नहीं, नो फील्ड लाइन, कोई फील्ड लाइन नहीं है। तो कंडक्टर के अंदर फील्ड लाइन क्यों नहीं जाती, क्योंकि अंदर की बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंडक्शन के कारण और बाहर की फील्ड एक दूसरे को बैलेंस कर देती है, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहती है। ओके बेटा जी, तो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये आर्टिकल अच्छी तरह माइंड में रखें। रिलेटेड डीपीपी आपको ग्रुप में सेंड कर दी जाएगी टेलीग्राम के। कौन सा ग्रुप, यस, फिजिक्सी 12th डीसीजी। जिन लोगों ने नहीं ज्वाइन करा वो ज्वाइन करें। हम बड़ी डेप्थ में हर एक टॉपिक करते हैं और पूरी गहराई में जाते हैं। अगर हमारी वीडियोस आप फिजिक्सी चैनल पर देखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की, कूलम्स लॉ की या +1 की, जो भी आपका मन करे, अगर आप ये देखते हैं वीडियोस, तो किसी भी एक वीडियो को उठाकर देखिए, आपको पता चल जाएगा फिजिक्सी थोड़ा अलग है, सबसे हटके कुछ दे रहा है। अगर आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो, आप लाइक करें, शेयर करें, दूसरों तक हमारा मैसेज पहुंचाएं कि फ्री एजुकेशन टू ऑल, फिजिक्सी का एक ही मॉरल है। ओके बेटा जी, बाय बाय, मिलते हैं फिर।